हेलो नमस्कार। मेरा नाम है दीपक भारद्वाज और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल कंडक्टर्स। तो आप लोगों ने देखा होगा टेक्स्ट बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में आपने बहुत देखा होगा कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उनको आज हम एक जगह पे डिस्कस करेंगे। इस सेशन से पहले लास्ट सेशन में मैं आप लोगों को ऑलरेडी कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बता चुका हूं। स्टेडी स्टेट में कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कंडक्टर्स विद कैविटी भी डिस्कस कर चुके हैं, कैविटी में चार्ज डालते हैं तो क्या होता है ये भी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें याद होगा एक इंटरेस्टिंग सी चीज आई थी, टू वे शील्डिंग वाली, यानी कैविटी के अंदर जो चार्जेस होते हैं उनके कारण कैविटी की वॉल्स के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता, एक्सक्यूज मी। और कंडक्टर की सरफेस के बाहर जो भी चार्ज होंगे, सरफेस पे या सरफेस के बाहर जो भी चार्जेस होंगे, उनके कारण सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता। ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल कंडक्टर में सबसे सिंपल केस से, दैट इज फॉर चार्ज प्लेस्ड ऑन अ सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर। मान लो एक सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके ऊपर कुछ चार्ज मैंने डाल दिया। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज याद करो। हम जानते हैं कंडक्टर में जो भी नेट चार्ज है, सारा का सारा नेट चार्ज सरफेस पे ही आता है। तो यहां पे अगर ये सॉलिड स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल हो, दोनों केसेस में सारा का सारा इसका जो नेट चार्ज है ना, तो सारा का सारा नेट चार्ज सरफेस पे ही रहेगा। याद है ना लास्ट टाइम गॉसेस लॉ से इसको प्रूव करके दिखाया था कि कंडक्टर में कोई भी नेट चार्ज कंडक्टर की वॉल्यूम में नहीं रह सकता। तो वही बात कर रहा हूं मैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट केस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं। अभी एक कंडक्टर लिया था, अब दो कंडक्टर ले लेते हैं, दो स्फेरिकल कंडक्टर्स जो कि कंसेंट्रिक है। उनके ऊपर चार्जेस हैं Q1 Q2। अब ये चार्जेस कितनी सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, टोटल कितनी सरफेसेस है देखो। टोटल आपके हैं 1 2 3 4, यानी हर शेल में आपकी दो सरफेसेस होती है, एक इनर सरफेस एक आउटर सरफेस। अंदर वाली सरफेस से स्टार्ट करो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। भाई एक कंडक्टर में कोई भी चार्ज उसके अंदर नहीं रहता, सारा का सारा चार्ज बाहर ही आता है। तो ये जो Q1 जो है ना, ये तो डेफिनेटली अंदर वाली सरफेस पे नहीं रहेगा, सारा का सारा चार्ज बाहर वाली सरफेस पे ही रहने वाला है, जो कि मैंने डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है Q1। अगर इस सरफेस पे चार्ज Q1 है, तो आप कंडक्टर विद कैविटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। आउटर शेल के लिए एक तरह से Q1 जो है कैविटी के अंदर वाला चार्ज है ना। तो मैंने आपको बताया था कैविटी में अगर कोई चार्ज रखते हैं तो कैविटी की वॉल्स पे इक्विवेलेंट ऑपोजिट चार्ज आ जाता है। तो वो यहां पे होगा, कैविटी की वॉल्स पे -Q1 आ जाएगा। आउटर कंडक्टर की इनर सरफेस, आउटर कंडक्टर की इनर सरफेस पे चार्ज -Q1 आ गया। बाहर वाली सरफेस पे कितना आएगा? टोटल चार्ज था इसका Q2, चार्ज कंजर्वेशन लगाइए। टोटल चार्ज था Q2, उसमें से कितना है अंदर वाली सरफेस पे? -Q1। तो बाहर कितना बचना चाहिए? टोटल में से अंदर वाला माइनस कर दो, तो बाहर कितना बचेगा? माइनस माइनस प्लस होके Q2 + Q1 बच जाएगा। ये आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। यहां से एक पैटर्न नोटिस करो कि फेसिंग सरफेसेस पे इक्विवेलेंट ऑपोजिट चार्जेस आ रहे हैं। ये कंडक्टर विद कैविटी में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आउटर सरफेस पे चार्ज निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? चार्ज कंजर्वेशन यूज कर लेंगे। जैसे यहां पे मैंने बोला था कि भाई टोटल चार्ज तो आउटर कंडक्टर का Q2 ही है। Q2 में से अंदर वाले पे कितना है? अंदर वाले पे है -Q1, तो बचा कितना? Q2 + Q। ठीक है, ये पैटर्न आपको नोटिस करना है। आगे दो की जगह तीन स्फेरिकल कंडक्टर्स आएंगे तो भी मैं दिखाऊंगा, सेम पैटर्न आपका रिपीट होगा। अच्छा, अभी तो मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखी, अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें? यहां पे मैं शेल थ्योरम के रिजल्ट्स यूज कर रहा हूं। याद होगा आपको शेल थ्योरम का रिजल्ट। शेल की सरफेस या बाहर वाले पॉइंट्स पे पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि शेल की सरफेस पे होता है। अब Q1 Q2 है,
पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे सिर्फ इनके चार्जेस से मतलब है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब नहीं है। अंदर वाले शेल जिसका रेडियस ए है उस पे कितना आएगा पोटेंशियल? खुद के चार्ज के कारण आएगा, खुद के चार्ज के कारण पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला KQ1/A। फिर बाहर वाले चार्ज Q2 के कारण आएगा। Q2 के लिए ये एक इंटरनल पॉइंट है, और इंटरनल पॉइंट पे हम लोग जानते हैं वही आता है पोटेंशियल जो कि सरफेस पे होता है शेल की। तो मैं लिख सकता हूं इंटरनल पॉइंट पे आपका आ जाएगा KQ2/B। नोटिस करो यहां ए नहीं, KQ2/B, जो उसकी सरफेस पे आ रहा है वही अंदर आ रहा है। ये तो हो गया अंदर वाले शेल का पोटेंशियल, रेडियस ए वाले का। अब बाहर वाले शेल का पोटेंशियल कितना आएगा? बाहर वाले शेल पे Q1 के कारण आएगा, Q2 के भी कारण आएगा। Q1 के लिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, Q2 के लिए ये सरफेस वाला पॉइंट है। जैसे मैंने बोला शेल थ्योरम में एक्सटर्नल पॉइंट और सरफेस वाले पॉइंट दोनों के लिए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो दोनों के लिए हम बोल सकते हैं KQ1/B प्लस KQ2/B। अब इसमें अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूं, ठीक है, मान लो मैं निकालना चाहता हूं डेल्टा V इनर माइनस V आउटर, तो कैसे निकालेंगे? आप नोटिस करोगे अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो ये जो Q2 वाली टर्म है ना, देख रहे हो दोनों में Q2 वाली टर्म सेम है, तो ये Q2 वाली टर्म तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। आपके पास क्या बचेगा? केवल जो Q1 वाली टर्म्स है ना उनके कारण पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा, और वो कितना आएगा? देखो आ रहा है आपके पास KQ1/A फर्स्ट में से माइनस KQ1/B सेकंड में से। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा, और काफी इंटरेस्टिंग चीज है और काफी इंपॉर्टेंट चीज भी है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर या फिर इससे सिमिलर कॉन्सेप्ट पे। हमने देखा कि दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए अगर उन पे चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो सिर्फ Q1 पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस का Q2 से कोई लेना देना है ही नहीं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटर चार्ज। ये हम लोगों ने यहां पे कंक्लूड किया। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं, दो की बजाय तीन शेल्स ले लेते हैं। देखो रेडियस दिए हुए हैं A B C, चार्जेस हमने ले रखे हैं Q1 Q2 Q3। पहले पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल के लिए देखो स्टार्ट करते हैं इनर शेल से, खुद के चार्ज के कारण पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला KQ1/A। Q2 के कारण, Q2 के कारण अगर पोटेंशियल निकालोगे तो Q2 के लिए रियलाइज करो ये एक इंटरनल पॉइंट है। इंटरनल पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल आता है जितना कि सरफेस पे आता है, तो KQ2/B। ऐसे ही Q3 के लिए भी ये एक इंटरनल पॉइंट है, तो KQ3/C इनर शेल का पोटेंशियल आ गया। मिडिल शेल का अगर निकालना है तो मिडिल का भी निकाल सकते हैं। मिडिल के लिए देखिए अगर आप Q1 और Q2 को देखोगे तो Q1 और Q2 के लिए मिडिल वाला शेल या तो सरफेस वाला पॉइंट है Q2 के लिए या फिर एक्सटर्नल पॉइंट है Q1 के लिए। तो इनके लिए तो मैं पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, बोल सकता हूं KQ1 + Q2 / B। Q3 के लिए ये इंटरनल पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल आता है जितना कि सरफेस पे आता है, तो KQ3/C कर दूंगा, वही मिडिल वाले शेल पे Q3 के कारण पोटेंशियल आने वाला है। अब सबसे बाहर वाले शेल पे भी निकाल सकते हैं, वो सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि सबसे बाहर वाले शेल पे अगर निकालना है तो उसमें तो यार Q1 Q2 और Q3 तीनों के लिए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि Q1 और Q2 के लिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है जबकि Q3 के लिए सरफेस वाला पॉइंट है। तो शेल थ्योरम से हम जानते हैं सीधा पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा देते हैं कि Q1 + Q2 + Q3 / C, ये आपका आंसर। देखो ये तो थी बात पोटेंशियल की। अगर अब मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो फिर से दो शेल्स के लिए हम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। याद होगा वहां पे हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए थे, मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको।
मैंने बताया था कि फेसिंग सरफेसेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आते हैं, और आउटर सरफेसेस पे चार्ज निकालने के लिए चार्ज कंजर्वेशन को यूज करते हैं, टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, इस फैक्ट को यूज करते हैं। तो यही मैं यहां पे दिखाने वाला हूं। स्टार्ट करो सबसे अंदर वाले सरफेस से, रेडियस ए वाली सरफेस। रेडियस ए वाली सरफेस पे आपका चार्ज है Q1, तो इसके फेसिंग सरफेस पे -Q1 होगा। फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है। इस पे अगर चार्ज है -Q1 और मिडल वाले शेल पे टोटल चार्ज हमें पता था Q2 है, वो तो कंजर्व रहेगा। तो टोटल चार्ज में से अंदर वाले सरफेस का चार्ज माइनस कर दो, तो Q2 में से माइनस कर दो -Q1। अंदर वाले सरफेस में -Q1 आया ना, उसको माइनस कर दो, कितना बचा? आया Q2 + Q1। तो ये Q2 + Q1 आ गया। अच्छा, ये अगर Q2 + Q1 आ गया तो इसके सामने वाली सरफेस पे जो फेसिंग सरफेस है उस पे हम चार्ज जानते हैं कितना आने वाला है। फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है, तो होगा -Q1 + Q2। अभी तक आप लोग समझ चुके हैं कि मैं बाहर वाली सरफेस का चार्ज कैसे निकालूंगा। बाहर वाले पे टोटल चार्ज था जी Q3, उसमें से इसकी इनर सरफेस पे चार्ज आ चुका है -Q1 + Q2। तो टोटल में से इनर सरफेस के चार्ज को माइनस कर दो, कितना बचा? ये माइनस माइनस प्लस होके बच गया आपका Q3 + Q2 + Q1। ये बाहर वाली सरफेस पे आपका चार्ज हो जाए। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। इसमें एक चीज नोटिस करो कि जब हमने ये स्टेडी स्टेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल ली, अब पोटेंशियल की वैल्यू से इसको थोड़ा सा कंपेयर करो। यहां पे आप नोटिस करेंगे कि आउटर शेल के लिए बाहर वाली सरफेस पे चार्ज है Q3 + Q2 + Q1, और इसके पोटेंशियल की वैल्यू भी जरा नोटिस करिए, एक सेकेंड। ये शायद पीछे छुपा हुआ था पोटेंशियल की वैल्यू, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं इसको थोड़ा साइड में रख देता हूं। हाँ, इसके पोटेंशियल की वैल्यू को भी जरा नोटिस करो। पोटेंशियल की वैल्यू में देखो आ रहा है K Q1 + Q2 + Q3 / C, यानी कि केवल उस चार्ज के कारण पोटेंशियल आ रहा है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जो कि इसकी बाहर वाली सरफेस पे। इस सरफेस के अंदर जो चार्जेस है ना, उनका पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ये हम लोग जानते हैं। देखिए, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैविटी के अंदर जो भी चार्जेस होते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, कैविटी के वॉल्स के बाहर उनके कारण फील्ड का कंट्रीब्यूशन और पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है। तो यही चीज मैं दोबारा दिखा रहा हूं स्फेरिकल चार्जेस में। इससे पहले जो मिडल वाला लिखा था ना, उस पे भी आप ये चीज नोटिस कर सकते हो। देखो, मिडल वाले में हमने जो फर्स्ट टर्म लिखी है वो लिखी है K Q1 + Q2 / B, और देख रहे हैं मिडल वाले की आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है? Q1 + Q2। तो यहीं से तो स्टार्ट हुआ, यानी मैं बोल सकता हूं ना, अंदर वाला Q1 और -Q1 ये तो एक दूसरे को कैंसिल ही कर रहे हैं। तो इसीलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्टेडी स्टेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद किसी भी सरफेस पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो हम याद रख सकते हैं कि कोई भी पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा उन चार्जेस के कारण जो चार्जेस सरफेस के अंदर है, या तो पोटेंशियल आएगा उन चार्जेस की वजह से जो सरफेस पे हैं, या फिर जो सरफेस के बाहर है। सरफेस के अंदर जो चार्जेस है ना, उनके कारण कोई पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखो, मैंने आपको दिखाया दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स, और एक स्फीयर को हमने ग्राउंड कर दिया, यानी इनर वाले स्फीयर को यहां पे ग्राउंड कर दिया। यहां पे भी देखिए, स्टेटमेंट में मैंने दिया हुआ है कि कैपिटल Q इनिशियल चार्ज है आउटर स्फीयर के ऊपर। देखो, आउटर स्फीयर का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है किसी चीज के साथ, इसके साथ कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, कोई और कंडक्टर कनेक्टेड नहीं है। इसका टोटल चार्ज दोस्तों कंजर्व रहने वाला है, ठीक है, इसका टोटल चार्ज चेंज नहीं हो। इनर स्फीयर पे इनिशियली कितना चार्ज था उससे अपने को मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनर स्फीयर ग्राउंड से कनेक्टेड है ना,
तो ग्राउंड से ऊपर या नीचे चार्ज फ्लो कर सकता है। इसका चार्ज कंजर्व नहीं रहने वाला है, इसीलिए देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्स जो आपका चार्ज है जो कि इनर स्फीयर पे आएगा, और इनर स्फीयर का चार्ज कंजर्व नहीं होता। इनफैक्ट इनर स्फीयर का चार्ज जो है केवल दो चीजों से डिटरमाइन होगा। पहली चीज हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड का मतलब होता है उसका पोटेंशियल जीरो, है ना। ग्राउंड का मतलब होता है पोटेंशियल, ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। एक तो इस पर डिपेंड करेगा, इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, और दूसरा इसका पोटेंशियल जो है वैल्यू में जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका पोटेंशियल कैपिटल क्यू पे भी डिपेंड करने वाला है। तो एक तो ग्राउंडिंग अपने को याद रखनी है, ग्राउंडिंग का मतलब पोटेंशियल जीरो होगा, और एक बाहर वाले शेल पे कितना चार्ज है ये देखना है, क्योंकि उससे भी अंदर वाले शेल का पोटेंशियल इफेक्ट होता है। तो नेट नेट अगर मैं बात करूं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, मैं अंदर वाले शेल का पोटेंशियल लिखूंगा खुद के चार्ज के कारण के एक्स बाय, बाहर वाले शेल पे आप देखेंगे इनर सरफेस पे आ जाएगा माइनस एक्स, इक्वल एंड ऑपोजिट फेसिंग सरफेसेस पे। इसकी आउटर सरफेस पे कितना आएगा, टोटल चार्ज में से इनर सरफेस का माइनस कर दिया तो क्यू प्लस एक्स आ गया। लेकिन अगर मुझे पोटेंशियल की बात करनी है, ठीक है, तो पोटेंशियल के लिए तो मुझे केवल टोटल चार्ज से मतलब है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब नहीं है। मैं देखूंगा भाई इनर सरफेस पे, इनर शेल पे चार्ज है एक्स, तो के एक्स बाय, आउटर शेल पे टोटल चार्ज तो कैपिटल क्यू ही है, उसके कारण इनर शेल पे कितना आएगा, इंटरनल पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओ, के क्यू बाय बी, जो आउटर सरफेस पे होगा वही अंदर वाले शेल पे, उसके कारण पोटेंशियल आने वाला है। इस इक्वेशन को अब जरा सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैंने इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया है, के क्यू बाय बी को राइट में ले गए, माइनस हो जाएगा, ये के कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस क्यू ए बाय बी, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों अभी जो है हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट सेशन में देखिए ग्राउंडिंग वाले जो केसेस है ना, इसमें मैं आउटर शेल ग्राउंड करेंगे तो क्या होता है इसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, उनमें से किसी को ग्राउंड कर दिया तो क्या होता है ये डिस्कस करूंगा। साथ ही 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स में 2 को एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे ये केस जबकि एक पॉइंट चार्ज को अगर आप एक स्फेरिकल कंडक्टर के पास रख दें तो स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट पे इंड्यूस चार्जेस के कारण पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें ये सब मैंने आज के नोट्स में इंक्लूड कर दिए, आप लोग चाहे तो नोट से पढ़ सकते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।